आज दिनांक 8 मई को जो टोटल 54 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, उनमें से 2 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। 2 पुराने ही सैंपल थे, वो रिपीट सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब कि वो क्योर नहीं हुए हैं। जो 2 नए सैंपल आए हैं पॉजिटिव, इनमें से दोनों के दोनों व्यक्ति बाहर से आए हुए थे और उनकी सूचना पर प्रशासन ने उनको उनके सैंपल कलेक्ट करके भेजे थे और रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आए हैं। यानी अब कुल मिलाकर जनपद में जो पॉजिटिव रोगी हैं उनकी संख्या, एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 7 हो गई है। ये हम सभी के लिए एक सबक है कि हम सारे लोगों को मिलकर जागरूक होना होगा। जो लोग बाहर से आए हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी होगी कि वो बाहर के लोगों से घुल मिल ना सकें। बाहर से आना मजबूरी है, लोगों को अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम सतर्कता तो बरत ही सकते हैं। याद रखिए कि प्रशासन और पुलिस हरदम लोगों के यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। सभी लोगों को जागरूक होना होगा, सभी लोगों को निगरानी और सतर्कता बरतनी होगी ताकि हमारे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार और ख़ासतौर से प्रेग्नेंट जो औरतें हैं वो सुरक्षित रह सकें। और इसके लिए हम सभी को एक साथ कोशिश करनी होगी। जितने लोग बाहर से आते हैं सबका आंकड़ा रखिए, सबकी सूचना रखिए, प्रशासन को सूचित करिए। सबका सैंपल कलेक्ट करना एक साथ संभव नहीं है क्योंकि हज़ार से हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आ रहे हैं। हम सीमित सैंपल जरूर कलेक्ट करेंगे लेकिन उनका मेडिकल परीक्षण जरूर कराएंगे। आप उनको बाहर ना निकलने दें, लोगों से घुलने मिलने ना दें। इसी के साथ मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो जहाँ है वहाँ पे रुकने की कोशिश करें। जब तक एकदम मजबूरी न बन जाए बाहर एकदम न निकलें और वहाँ से निकलने की जिद न करें। हमें पता है आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति की समस्या कहीं बहुत सारे लोगों के लिए खतरा न बन जाए। इसके लिए रुकिए, जितना संभव हो सके जहाँ पे हैं रुकिए। मूवमेंट का मतलब खतरा है और इसलिए आप सभी से मैं अपील करता हूँ, प्रशासन का सहयोग करिए, कम से कम मूवमेंट करिए, बाहर एकदम न निकलिए बिना जरूरत एकदम। प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त भी कई ज़रूरत की चीज़ों के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन उसका पास के आधार पर ही दिया गया है। मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, गाँव में स्थित दुकानें हैं, उनके लिए पास की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन प्रतिबंधित वस्तुएं या सेवाएं नहीं दी जा सकेंगी। जैसे बर्फ़ है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है या नाई की दुकान है, पार्लर है, ये सब नहीं खोले जा सकेंगे और इनकी सूची दी जा चुकी है। लेकिन गांव का यदि बाजार होगा तो बाजार के लिए अनुमति या पास बनवाना बहुत ज़रूरी होगा। इसी तरह नगर क्षेत्र में हर जगह बिना पास के दुकानें नहीं खुलेंगी। अब इसमें लगातार लोग उतावलापन कर रहे हैं कि हमारा पास तुरंत जारी नहीं हुआ। उसमें से भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो घने क्षेत्र हैं, जो घने भीड़ भाड़ वाले बाजार एरिया हैं, वहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो पास की व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि एक मैनेज्ड वे में पूरी व्यवस्था करके दुकानों को खोला जाए, एक एक करके खोला जाए, और ताकि लोगों का काम भी चलता रहे और क्राउडिंग भी ना हो। फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिए कि हमारे केसेस जितना घट रहे हैं फिर बढ़ भी रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोगों को हम एकदम नहीं रोक सकते। लोग आ रहे हैं तो डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी होगी। ये बहुत लंबे समय के लिए होगी। हम आदत डालने की जब बाहर निकले तो मास्किंग का प्रयोग करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। उतावलापन मत करिए। सारे लोगों को परमिशन मिलेगी, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में जो सुरक्षित हैं, और पास को लेके जल्दबाजी न करें कि हमने अभी दिया तो क्यों नहीं हो गया। संबंधित उपजिलाधिकारी व्यवस्था बनाएंगे और फिर आप पास जारी करेंगे। इसके लिए बेमतलब के आरोप भी लगाने का प्रयास न करें। कहीं कोई विसंगति होगी तो ज़रूर उसको देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी, लेकिन एक एक करके जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें प्रशासन का सहयोग करें, धैर्य रखें, सब कुछ चलते भी रहे और हम सुरक्षित भी रहें, यही हमारी कोशिश रहे। कहीं पे भी क्राउडिंग न हो, भीड़ भाड़ न हो और एक दूसरे से दूरी भी बनी रहे।